दूसरा कैरेक्टरलेस। तो कैरेक्टरलेस आपने कभी कहा ही नहीं। मैंने आपसे एक सवाल किया था पुराने वाले पैनल पर जहां आप गए थे, और आपने उसका जवाब ये दिया था कि मैं उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, मैं एक नहीं हस्बैंड वाइफ मंजरी के जी, बीच में ये नहीं आना स्टेटमेंट तो चाहता। मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुकी हूँ। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इनकी बीवी मेरे बेटे से रात को कॉल करती थी। कैरेक्टरलेस एग्जैक्टली। इसमें से कैसे डिफाइन होता है? तो मैंने बिल्कुल आपको नहीं जब होता आपने है। ये कहा था दीप्ति जी, तो मैंने क्या लिखा था कि भाई मुझे प्लीज बताओ कैरेक्टर और कैरेक्टरलेस की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, रात को बात करना इज नॉट कैरेक्टरलेस। उसके मुंह से, स्वैगी के मुंह से या उनकी मम्मा के मुंह से कहीं भी कैरेक्टरलेस वर्ड नहीं आया है, तो फिर और ये क्यों स्वैगी बोला से जा मैं रहा है? मंजरी जी, मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगी स्वैगी से। स्वैगी अगर कंफर्टेबल हो तो आप प्लीज मेरे को बताना कि ये जो अंशु पे जानबूझ के उसको बलि का बकरा बनाने के लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, उसकी वजह से लोग दब जाएंगे, झुक जाएंगे, इसके पीछे, इसके लिए आप क्या चीज करेंगे? मतलब टैकल कैसे करेंगे इस चीज को? जी देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। जेन्युइनली मैं इसलिए अंशु को लेकर के बातचीत नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी बहुत परेशान है बेचारी, ठीक है। नहीं नहीं, और क्योंकि कोई वो अगर उसके परेशान थ्रू है आपको दबाएंगे, तो उसे आप कैसे ओवरकम करेंगे? नहीं नहीं दबा पाएंगे। अंशु ने अपना साइड क्लियर कर दिया। अंशु ने अपना साइड क्लियर कर दिया है। और मैं अब देखिए, अंशु से अभी मेरी इस चीज को लेकर के बातचीत हुई नहीं है, ठीक है। जी और मैं बहुत इसमें अभी इसलिए स्पीचलेस हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ठोस बात है नहीं, इसका कोई ठोस जवाब है नहीं। देखिए, मैं एक चीज, चलिए कोई बात नहीं, जब आप कंफर्टेबल हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं एक चीज जी आपको लेकिन सजेशन जरूर देना चाहूंगी। एक बात अंशु को भी मैं इस पैनल के थ्रू कहना चाहूंगी, और आप तो मेरे सामने हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, और इससे सारी ऑडियंस एग्री करेगी कि ये बंदा इसके सामने लड़ने के लिए आदमी आए या औरत आए, अब तो वो भी मैं मतलब जेंडर भी नहीं करूंगी, ये सबको सबसे पहले कैरेक्टरलेस प्रूफ करने के पीछे लग जाते हैं। जब ये उसको अपनी गंदी बातों से नहीं दबा पाते, तो ये उसको कैरेक्टरलेस प्रूफ करने में लग जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही सजेशन होगा कि इसकी बातों को एक र्यूमर की तरह लेना। कोई भी यहाँ पे सारी ऑडियंस है जो आपकी है, वो आपको ही प्यार करेगी, और वो आपको अच्छे से जानती है, और आपको समझेगी भी। तो इस चीज से बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के व्लॉग इसकी मदर के और इसके अब आने शुरू हो गए हैं, ये पूरी तरह से अंशु के कैरेक्टर पे टारगेट करेंगे। मुझे यहाँ पर एक चीज बोलनी है दीप्ति जी। दीदी आंख और कान हम दोनों बंद कर लिए, मेरा बस जी मुंह खुला हुआ है। हाँ। अब मेरे मुंह पे सिर्फ और सिर्फ गाली है जो हम ऑफ कैमरा देते हैं, और ऑन कैमरा थोड़ा सा कम्युनिटी गाइडलाइंस को मेंटेन रख करके हम बात कहते हैं। और दीदी आपने एक बात बोला था कि इसके फेंके हुए हड्डी पे बहुत कुत्ते आने वाले हैं। देखिए, जो हड्डी को खाने के लिए कुत्ते हैं, वो कुत्ते कभी भी नहीं बदल सकते हैं। तो जो हाँ है उनको मैं नहीं चाहता हूँ। और मेरे पास जो मेरी जो ऑडियंस है, या इस कंट्रोवर्सी में जो अंशु की ऑडियंस है, या इस मैटर में एक पक्ष की ऑडियंस है, उनको साफ सुथरा तरीके से पता है कि क्या एक्चुअल में माजरा है। और वो समझदार ऑडियंस है, पढ़ी लिखी ऑडियंस है। देखिए, पढ़े लिखे होने से अगर किसी का आईक्यू लेवल जज किया जा सकता, या किसी का मतलब बोलते नहीं कि सभ्यता जज किया जा सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज वो सारे काम कर सकती है। आज 3-3 बच्चों को पढ़ा दिया उन्होंने। मेरा भाई बीटेक कर लिया, मेरी दीदी एमबीए कर ली, मैं पढ़ रहा हूँ। तो बताइए, ये एक अनपढ़ होकर के मेरी माँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, आज उन्होंने सबको पढ़ा दिया। तो पढ़ाई लिखाई यहाँ किसी संस्कार को जस्टिफाई करता ही नहीं है। तो इसके पास जब कोई मुद्दा नहीं बनता है कि मैं किस विषय पर बात करके किस चीज को कैसे दबा दूं, तो ये पर्सनल चीजों पर आ जाता है, मेरे पर्सनल चीजों पर, कि खाना पीना ब्ला 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 ब्ला। भाई मैं इस पर तो खुल नहीं सकता। मेरी बातों का तुम्हारे पास कोई जवाब ना जाओगे पर्सनल पे, पर कुछ है भी नहीं। मैं तो सब कुछ ओपनली हूँ। मेरा लाइफ ही अलग है। मैं ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरी लाइफ अलग है। मैं व्लॉगिंग इंडस्ट्री पे था भी नहीं, मैं कोई यहाँ पर इमेज बनाने आया भी नहीं था। मैं बस जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं यही हूँ। तो मेरे पर्सनल लाइफ को वो फ्लॉन्ट करवा रहा है या बाहर निकाल रहा है, तो भाई ठीक है, करो यार, जो करना करो। मेरे पर्सनल लाइफ में क्या ही कर पाओगे? घूमना फिरना पार्टी कौन नहीं करता, दुनिया करती है। तो करो भाई, करो, जो करना करो। मेरा बस उसको यही कहना है, उसका अंतिम समय आ गया है। धांस दिया ओकरा के हम। ये बात मुझे एक बात पूछनी है दीप्ति जी, स्वैगी जी से मुझे एक बात पूछनी है दीप्ति जी। हाँ जी बार बार इनके परिवार वाले, अगेन दृश्यम मूवी बोलूंगी, बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि अंशु ने बोला कि आपको डॉलर की लत लग गई है, इसलिए आप ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं करोगे। प्लीज आप अंशु को बोलिए, मैं इस माध्यम से, अगर वो सुन रही है तो वो अपना,
अपना पॉइंट क्लियर करे, क्योंकि इससे दिख रहा है कि वो दोगलापना कर रही है, अगर ये सच है मैंने तो। पूछ लिया उससे, मैंने पूछ लिया अंशु से क्या ना, जवाब है ऐसा कुछ बताइए, भी नहीं, अगर झूठ बोल रहा कंफर्टेबल है तो। है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ओके। ओके। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अंशु ने अपने वीडियो में आकर के कह दिया कि मैं इस मुद्दे से साफ साफ हट चुकी हूँ, क्योंकि मेरी चीजें, मेरा मेंटल स्टेटस वैसा नहीं बचा है, वो अभी बहुत उसका वीक पॉइंट चल रहा है, तबीयत खराब चल रही है। तो मैं भी एकदम बोला हूँ कि बहन, मामी, जो भी जैसा भी रिश्ता उस हिसाब से आप अपना पक्ष, अपना साइड रखिए, आप क्लियर रखिए, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई हो चुकी है, अब ये मेरी मम्मी के बात पर आ चुका है, अब ये मेरी चीजों पर आ चुका है। तो और वो क्या कर बेटा, रहा है, उसको बट हम डाइवर्ट कर आपको रहा यहाँ है, पर जो ये भी ये बोलेंगे जो ये स्वैगी, शुरुआत से करता रहा है। स्वैगी, हमने जो अभी वाला जो उसका व्लॉग देखा है, उससे हमने यही समझा है कि ये लोग घूम फिर कर, देखो तुमको नहीं हरा सकते, आपकी मम्मा को भी नहीं हरा सकते, लेकिन वो अंशु इज अ वीक पॉइंट, तो वहां वो लोग जीत हासिल कर लेंगे। इसीलिए वो लोगों ने जो ब्लॉग में डाला है आज कि भाई हम उसी पे हमला करेंगे, वहां से जवाब आएगा हम हमला उस पे करेंगे, जवाब वहां से आएगा हम हमला उस पे करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वीक वो पॉइंट है, कुछ नहीं वीक कर टारगेट पाएगा, है। वो बेवकूफ है, वो दीदी जो बोलता है ना वो कुछ नहीं करता है, जे गजेला वो बरसेला ना, यही से वो गरजी खाली, बस वो जीवन भर गरजते रह जाई। हमने के कहा कि बिल्कुल। मतलब आदमी आ गइल बात, मुद्दा हो गइल बात, तो चलो ठीक बा भाई, हो गइल, गरज गई नहीं, बरस गई नहीं। आ ऊ का बा, ऊ खाली गरजी कैसे कि ओकरा की व्यूज कमावे के बा, डॉलर कमावे के बा, ओकरा पता बा कि हम आज ही कहब कि हाँ अब ये हम खुलासा करेंगे, आ कल हम वो खुलासा करेंगे, ए टॉपिक पर वो 4 गो वीडियो बना दी, 4 वीडियो में लाखों रुपए के कमाई कर लिया, अपन शांति से बैठ जाए, फिर बाद में समझौता करके वो खत्म कर दी। ये ओकर सिस्टम बा। त ई सिस्टम में उ सब केहू के सोचेला ना कि सब केहू आ जाई, तो हमनी के सिस्टम वाला नहीं खींचा, हमने के सिस्टम में अलग बा। तो इहे बात है दीदी, और कुछ नहीं खे। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत ओके। अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ऐसी सोच के साथ आपको महादेव हारने तो बिल्कुल नहीं देंगे। और आपकी बहनें जो यूट्यूब बिल्कुल में बिल्कुल है, दीदी। जितना हो सकेगा हम हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगे, आंटी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल अकेला मत समझिएगा। अगर इन्होंने खरीद कर पीआर लगाई है बिल्कुल दीदी। तो ये जान लो कि हम सच के साथ हैं बस। जी, हम बिकाऊ बिल्कुल नहीं है, दीदी, थैंक हमें यू सो जहां जो मच, सही दिखता थैंक यू है हम थैंक यू उसके साथ दीदी, हो जाते हैं। और थैंक स्वैगी यू भाई सो मच मेरा दीदी। बस मैं यही मतलब आप मैसेज लोग है से कि सच में थैंक यू कहना चाहता हूँ दिल से। नहीं, ऐसे मत कहो, हम सब एक ही हैं। और ऐसा नहीं है, इस सारे देखा जाए तो इसके सताए हुए लोग हैं। थैंक यू का कोई वो नहीं है। ये हाँ ई का जी। सता दी दीदी, ना ना, ई का सता दी, अरे ये स्वैगी, ई आपको नहीं लोग पता सताए। है, इसने ना एक अपनी वो पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है 2-3 औरतों को, उनसे इस लेवल में मुझे रोकने का ट्राई किया जा रहा है। आप लोगों तक नहीं पहुंचती होंगी वो वीडियोस या फोटोज। मेरी फैमिली के एक-एक बंदे की फोटो मॉप करके लगवाई जा रही है। रात को 11:30 बजे एक गुंडे से इसने मुझे दारू पी के कॉल करवाया था। उसके लिए खैर लीगल एक्शन हमने ले रखा है, वो अलग चल रहा है। तो मतलब मैं बस आपको बता रही हूँ कि हाँ, इस लेवल तक ये बंदा हमरा अपनी, के करवावस ना। हाँ, अपनी छटपटाहट में वहां तक ये पहुंच गया कि इसे लगा कि दीप्ति तो एक अकेली महिला है, तो इसको मैं इस तरह से दबा सकता हूँ। लेकिन इसी यूट्यूब पे मैं इसको ये भी आईना दिखाऊंगी कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग अगर औरतें अपने पे आ जाएं तो उनके एक पैर का नाखून भी नहीं दबा सकते। देखिए, हमें मैं तो दीदी चैनल ना, वैनल का डर नहीं है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी चैनल से चलती ही नहीं है, ठीक है। ये एग्जैक्टली हम मंजू अपने दीदी। शौक के लिए करते हैं। हम जो गंदगी हमने देखी ना कहीं मेरा चैनल खोलने का उद्देश्य इनकी गंदगी ही थी, नहीं तो मैं तो इसमें कभी थी ही नहीं, ना कभी मैंने सपने में भी सोचा था। लेकिन जब इतनी गंदगी देखी और देखा कि सब एक ही पहलू देख रहे हैं, दूसरा साइड बोल ही नहीं रहा है कोई, तब मुझे जैसे लोगों को आगे आना पड़ा कि भाई यार समझो, देखो, अंधभक्ति खत्म करो। बस उसके लिए हम जैसे लोग अच्छा, आए, तो हमें नेहा कोई जी और फर्क नहीं स्वारिका पड़ता। जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, प्लीज आप लोग जी जी फटाफट जी। से स्वैगी से सवाल कर लीजिए, शायद उन्हें जाना ना हो। मेरा जी मुझे स्वैगी जाना है भाई दीदी, आपसे थोड़ा कोई जल्दी सवाल नहीं सवाल है। जवाब कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ, अ, जल्दी से बताइए। मेरा बस कोई आपसे सवाल नहीं है, मैं तो एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ, ना कि मेरा कोई वीडियो हेलो। चैनल है, ना मुझे डॉलर छापना है। मैं बस यही कहूंगी, ये जो लप्पू टाइप का आदमी है इसको मैं फॉलो भी नहीं करती हूँ, बट ये इंसान ना बिहार से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं जहाँ जॉब करती हूँ ना, वहाँ इसके नाम से ना बिहार बदनाम हो रहा है, ठीक है। तो आप इसे जो भी कर रहे हो धोना बहुत अच्छे से, और महादेव आपके साथ है और आपको पूरा सपोर्ट है मेरा, क्योंकि ये थैंक यू, अति कर थैंक यू, चुका है। थैंक यू। बस थोड़ा ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, और बस हिम्मत से लड़ना है, हम सभी लोग आपके साथ हैं। और पता है जी अर्पिता दीदी। दीदी के अर्पिता दीदी पैनल नहीं लगाती थी, तब नेहा के लिए स्टैंड हमने उठाया था, तब से पैनल लग रहा। और वहां पे आपने भी सुनी हुई है कि ऐसी मतलब बिना मतलब की बातें नहीं होती, जो इनके वीडियो में होती जो बातें, वही वीडियो बातें होती वहां पे नहीं। फिर भी मतलब अर्पिता के ऊपर डीएसपी से फोन करवाया गया, ऐसा वैसा।
मतलब कि कितनी दबाने की कोशिश करते ही, और अगर ई बार आप दब गए भैया, ई बार अगर आप सामने आ गए तो पूरी लड़ाई लड़ने, जिसे अब उसको सबक मिल जाए कि कौन वो औरत के पीछे ना पड़े। नहीं दब पाएंगे, नहीं दबा पाएगा। हाँ, बस चलिए स्वैगी यही भाई है। आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आइंदा भी कभी भी अगर आपको अपनी बात रखनी है तो जैसे अर्पिता पैनल लगाती है या वीकली मैं भी लगा लूंगी, अब से मंजरी जी का पैनल लगता है, आप हम सब में से कहीं पे भी जाके अपनी बात कर सकते हैं, तो जैसा भी आपको सही लगे। बाकी धोते रहिए, जी हम जी सब आपके साथ हैं, आंटी के साथ हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है। जी दीदी, ओके जी जी, बिल्कुल, थैंक जी यू, दीदी, अब पीछे सबको नहीं प्रणाम, हटना है बाय स्वैगी बाय जी, बाय, बस हर प्रणाम। बाय बाय बाय। जी दीदी और एकदम मम्मी से जरूर बोलना ना हो भैया दीदी, ना स्ट्रॉन्ग डराइए, रहे क्या मम्मी। टेंशन लेता हूँ। स्वैगी भैया धनबाद का नाम डुबाना नहीं है भाई, इस बार धनबाद पे बात आ गई है, इस बार नाम भैया डुबाना नहीं, इसको दिखा देना है कि डन हम लोग दीदी। सिंह मेंशन वाले हैं। भैया और मम्मी से बोलना स्ट्रॉन्ग रहे, अरे या फिर कुत्तों से थोड़ी ना डरना, कुत्तों कुतियों से नहीं डरना बिल्कुल नहीं, और डट के सामना करना है, हम जी लोग आपके पूरे सपोर्ट में हैं।